स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, भारत का 95% ट्रेड जो है वो सी रूट के माध्यम से होता है और इसके लिए भारत को बहुत बड़ी एक कीमत चुकानी पड़ती है। लास्ट ईयर की ही मैं अगर बात करूं तो लगभग $75 बिलियन हमने दूसरी शिपिंग कंट्रीज, शिपिंग इंडस्ट्रीज को पे किया जो दूसरे देशों की है, जिनसे हमारे गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर पाए। यानी कि अगर देखा जाए कि इस पैसे को अगर हम बचा लेते तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हम बहुत कर सकते थे, हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ सकता था। तो क्या फ्यूचर में संभावना ऐसी है कि भारत अपनी एक खुद की बहुत बड़ी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बनाए, अपने गुड्स को अपनी शिप से एक्सपोर्ट करें, या फिर 0.07% का जो हमारा हिस्सा है शिपिंग इंडस्ट्री में पूरे विश्व के, वही मेंटेन रहेगा और आने वाले सालों में भी हम दूसरे देशों पे ही डिपेंडेंट रहेंगे? तो जानते हैं इस वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इंडिया वांट मोर शिप्स, इंडिया प्लान न्यू शिपिंग फर्म टू एक्सपैंड फीट बाय 1000 शिप्स इन नेक्स्ट डिकेड। तो देखिए, पहले अगर हम बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहले ट्रेड डिपेंडेंसी ऑन शिपिंग। अगर हम बात करें 95% ट्रेड हमारा वॉल्यूम का, यानी कि बाय वेट, अगर हम वेट के हिसाब से बात करें तो 95% ट्रेड जो होता है हमारा वो शिपिंग रूट से होता है। वही अगर हम वैल्यू के हिसाब से यानी मॉनेटरी बेनिफिट के हिसाब से बात करें तो 70% ट्रेड जो होता है हमारा वो मैरीटाइम रूट से होता है। और शिपिंग इंडस्ट्री हमारे ट्रेड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि शिपिंग इंडस्ट्री हमारे ट्रेड की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। अगर मैं इकोनॉमिक आउटफ्लो की बात करूं तो इंडिया ने लास्ट ईयर $75 बिलियन पे किया है दूसरी कंपनीज को, टू फॉरेन शिपिंग कंपनीज फॉर सी फ्रेट। तो इसका मतलब अगर ये पैसा हमारे पास रह जाता तो हम और डेवलपमेंट कर सकते थे। जैसा कि मैंने बताया, ग्लोबल स्टैंडिंग में हम 18th रैंक पे है फॉर शिप बिल्डिंग कैपेसिटी और 20th रैंक पे है शिप बिल्डिंग में। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो हमारा जो मार्केट शेयर है शिप बिल्डिंग में, इट इज ओनली 0.07%। तो कहीं ना कहीं ये एक चेतावनी है, एक तरह का एक प्रॉब्लम है। और 90% जो चीजें हैं वो डोमिनेट करते हैं चाइना, साउथ कोरिया और जापान। तो अब अगर हम बात करें हमारा एम्बिशियस गोल क्या है, गवर्नमेंट का विजन क्या है, तो 2030 तक हम टॉप 10 ग्लोबल शिप बिल्डिंग और रिपेयर में आना चाहते हैं। और 2047 यानी कि आजादी को जब हमें 100 साल हो जाएंगे तो हम टॉप 5 कंट्रीज में शिप बिल्डिंग में अपना नाम दाखिल करवाना चाहते हैं और लगभग 20 लाख करोड़ का मार्केट हम कैप्चर करना चाहते हैं। तो अब ये होगा कैसे? इसके लिए सरकार ने एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया है। ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 30,000 करोड़ का फंड है, जो कि फाइनेंस किया जाएगा पार्शली बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फाइनेंसिंग फॉर शिप बिल्डिंग। तो ये पार्शली गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस किया जाएगा और बाकी इसमें अलग अलग तरीके से इसको ओवरऑल सरकार फाइनेंस करने की कोशिश कर रही है, जिसमें यह बात भी बोली गई है, इट इंक्लूड अ क्रेडिट नोट स्कीम इंसेंटिवाइजिंग शिप ओनर्स टू स्क्रैप ओल्ड वेसल एंड बिल्ड न्यू वंस इन इंडिया। कि जो शिप ओनर्स हैं वो पुराने ओल्ड वेसल्स को स्क्रैप करें और नए वेसल्स भारत के अंदर ही बनाएं, जिससे कि हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो और इंडिया जो है वो खुद के सेल्फ रिलायंट इंडिया के फॉर्म में इसको डेवलप करे, जिससे कि ओवरऑल हमारा फ्रेट एक्सपेंडिचर कम हो सके। और साथ साथ में अभी देखिए, इंडिया का जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने का सपना है, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने का सपना है, वो तभी पूरा हो सकता है जब 2047 तक हम इन टारगेट्स को अचीव कर पाए। तो फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि अगर 2047 तक वी वांट टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, वी नीड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर विजन, दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो बात ही करते हैं गवर्नमेंट का विजन और क्या क्या है। तो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, लगातार सरकार इस पे बात करती है कि पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जा सकता है, पोर्ट्स में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जाए, कहीं ना कहीं एफडीआई जो है वो ग्रीनफील्ड एफडीआई इसमें प्रमोट करा जाए। और साथ साथ में आने वाले टाइम में हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करें कि पूरा विश्व इस चीज की वाहवाही करे। तो 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार ने अनाउंस किया है टू अपग्रेड पोर्ट्स, to reduce waiting time and to enhance the connectivity। मॉडर्न पोर्ट्स जो होंगे वो शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स को सपोर्ट करेंगे और लॉजिस्टिक को स्मूथ करेंगे, ताकि ट्रेड हमारा बढ़ सके, टाइम टेकिंग या टर्न अराउंड टाइम जो है हमारा वो कम हो सके। इसके लिए हम कोलैबोरेट कर रहे हैं साउथ कोरिया और जापान के साथ, ताकि बेहतरीन टेक्नोलॉजी हमें मिले और साथ साथ में ग्रीन शिपिंग
के आइडिया को भी हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि सस्टेनेबिलिटी भी लगातार इसमें मेंटेन रहे। साथ साथ में अगर हम डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन की बात करें यहाँ पे, तो मैसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसमें लीडिंग पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स हैं। वहीं अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो अडानी ग्रुप ने इसमें अनाउंसमेंट इशू किया है, लगभग 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो इसमें करना चाहते हैं, स्पेशली मुंद्रा पोर्ट में, टू प्रोड्यूस इको फ्रेंडली शिप। भारत में इको फ्रेंडली शिप्स प्रमोट हो, भारत में कहीं ना कहीं खुद का सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो सपना हम लेकर चल रहे हैं उसमें इसका फोकस बहुत ज्यादा, और भारत का ये ऑब्जेक्टिव है। स्पेशली अडानी ग्रुप ने भी इसमें भारत के साथ हाथ मिलाया और इसमें कहा है 45,000 करोड़ का डेवलपमेंट सिर्फ हम करवाएंगे, मुंद्रा पोर्ट को हम डेवलप करेंगे। तो देखिए, कई बार मैं ये बात बोल चुका हूं कि अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी चीज का चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारी किसी भी इंडस्ट्री का हो, तो विदाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो पॉसिबल नहीं है। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन यहां पर इसलिए जरूरी है ताकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीख सकें साउथ कोरिया और जापान के साथ में, R&D के ऊपर हम फोकस कर सकें, और ऐसे शिप प्रैक्टिस हम करें जो कहीं ना कहीं ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ प्रमोशन दिखाए। अब इसमें लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप शुरू करते हो तो उसमें चैलेंजेस, चुनौतियां बहुत होती हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है फाइनेंसिंग गैप्स। तो यहां पर यह है कि ये जो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जा रहा है, इसमें लगभग आप देखें तो सम फाइनेंशियल चैलेंजेस, बिल्डिंग शिप्स रिक्वायर सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल चाहिए सिर्फ 20 से 25% ऑफ शिप्स कॉस्ट। जैसे अगर शिप का कॉस्ट 100 करोड़ है, तो वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे कैपिटल चाहिए वो हमें चाहिए लगभग 20 करोड़ से 25 करोड़। और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और अदर इंसेंटिव्स को इससे हटा दें तो ये और ज्यादा रिस्की हो सकता है। अब देखो, यहां पर जो PLI स्कीम है जिसमें 14 सेक्टर्स कवर करे गए हैं, उसमें यह भी बोला जाए कि भाई शिपिंग इंडस्ट्री को भी इसमें इंक्लूड करें, ताकि आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं एक तरह से इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाए शिपिंग इंडस्ट्री को, क्रेडिट इजीली मिल पाए और इंटरेस्ट सबवेंशन भी वहां पर हो। अदरवाइज ये जो प्रोजेक्ट है ये वायबल नहीं है, फिर इसमें कॉस्ट एस्केलेट बहुत कर जाएगी। साथ साथ में क्योंकि PLI स्कीम इसमें अगर नहीं होती है, नहीं लगती है, तो इसमें डिले बहुत हो सकता है, वायबिलिटी गैप बहुत क्रिएट होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर हम यहां ज्यादा ले आएंगे तो फिर वही दिक्कत होगी कि कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का अगर ज्यादा आ गया तो वो प्रॉफिट की तरफ सोचेंगे और कहीं ना कहीं वो उनके रूट्स को खुद डिटरमाइन करेंगे। लेकिन यहां अगर सरकार अपना डोमिनेंस चाहती है तो PLI स्कीम को इसमें इंप्लीमेंट फटाफट से करना होगा और वायबिलिटी गैप को भी फिल करना होगा। साथ साथ में अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारे पास स्किल्ड लेबर फोर्स होनी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेटेस्ट मशीन्स होनी चाहिए जो मॉडर्नाइजेशन कर सके। और इसमें चैलेंजेस भी कम नहीं है। अगर हम देखें तो चैलेंजेस चाइना, साउथ कोरिया और जापान से हमें लगातार मिलेगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इसमें स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, वो दे आर द बिग शार्क्स। तो बिग शार्क्स को अगर टक्कर देनी है तो फिर आपको वेल बनना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ अब उसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में ही क्या चैलेंज है, अगर हम ओवरऑल, ये तो हमने बात करा इस विजन का चैलेंज क्या है, अगर हम ये जानना चाहें कि शिप इंडस्ट्री में ही या शिप बिल्डिंग में ही क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो ये इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। लगभग 25 से 30 साल लगते हैं इसमें एक तरह से फाइनेंस जनरेट करने में, और कहीं ना कहीं इसमें जो ROI है उसको उतना पेशेंस रखना जरूरी होगा इसमें, और ROI कोई गारंटीड नहीं है। लगभग 30 साल के बाद आप ROI जनरेट करोगे। दूसरा, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो शिप्स आर नॉट क्लासिफाइड एज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहां लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग या टैक्स बेनिफिट्स जो अदर इंडस्ट्रीज उठाती हैं वो कंपैरेटिवली यहां पर उतना नहीं मिल सकता। फिर प्रोडक्शन इंसेंटिव्स नहीं है, जैसे PLI स्कीम्स के इंसेंटिव जो बाकी सेक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक है, मैन्युफैक्चरिंग है, जितना फायदा इनको मिला उतना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को यहां पे फायदा नहीं मिलेगा अगर PLI स्कीम को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने हर तीसरा मोबाइल अब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, वो इसीलिए क्योंकि PLI स्कीम ने उसमें अपनी पूरी जान लगा दी। तो कहीं ना कहीं शिपिंग इंडस्ट्री को अगर हमें प्रमोट करना है तो इसके लिए हमें काम करना होगा। तीसरा, हमारे पोर्ट्स बहुत आउटडेटेड है, इकोसिस्टम में गैप बहुत है, रिपेयर और जो एक मॉनिटरिंग या शिप बिल्डिंग या जो ओवरऑल कंट्रोलिंग उस पर करनी है वो हमारे यहाँ पे बहुत वीक है और इनएफिशिएंट सिस्टम है, लॉन्ग टर्म वेटिंग है और कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी भी कमजोर है। साथ साथ में अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज का, तो इंडिया के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं नहीं है, एक्सपर्टीज भी उतना नहीं है, और कहीं ना कहीं इंडिया स्ट्रगल करेगा हाई क्वालिटी और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने में। साथ साथ में अगर हम बात करें कि इंडिया का जो ओवरऑल शेयर है
ग्लोबल शिप ओनरशिप में वो 1.2% है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओनरशिप जो है वो इंडिया की बार्गेनिंग पावर को भी वीक करती है। अगर इंडिया कल को डोमिनेट भी करना चाहे तो डोमिनेंस भी वीक करेगी, क्योंकि भाई आपका शेयर बहुत कम है। तो शेयर को बढ़ाने के लिए हम ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि हम भी सी को रूल कर सकें, हम भी समुद्र के राजा बन सके। ठीक है, तो लेकिन ऐसी बात नहीं है, साइन ऑफ प्रोग्रेस शो हुए हैं। कैसे शो हुए हैं? इंडियन नेवी जो है वो फोकस कर रही है बिल्डिंग सबमरीन्स एंड अडॉप्टिंग ग्रीन प्रैक्टिस। अडानी का मैंने आपको बताया ही है कि बहुत बड़ा एक सम उन्होंने पुट इन किया है मुंड्रा पोर्ट पे। तो कंपनी लाइक अडानी एम टू कैप्चर डिमांड फॉर इको फ्रेंडली शिप, अ मार्केट प्रोजेक्ट ऑफ वर्थ $62 बिलियन बाय 2047। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें ग्लोबल शिपयार्ड्स को, तो 2028 तक मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल शिपयार्ड्स जो है बुक्ड हैं। तो यहां पर इंडिया एक नया मार्केट क्रिएट करके डिमांड रेस कर सकता है और अपॉर्चुनिटी गेन कर सकता है। साथ साथ में अगर मैं बताऊं कि भारत जो बात कर रहा है कि हम एक नई शिपिंग कंपनी बनाएंगे, इस शिपिंग कंपनी को बनाने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। द प्रपोज कंपनी विल बी जॉइंटली ओन्ड बाय स्टेट रन एंटरप्राइजेस। स्टेट रन एंटरप्राइजेस जो है, राज्य जो है, उनके द्वारा ये कंपनी ओन्ड की जाएगी, जिसमें ऑयल गैस एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है ये बड़े सेक्टर्स होंगे जो कि कार्गो मूवर्स और अश्योर्ड बिजनेस प्रोवाइड करेंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसमें एक्सपर्टीज देगी टैंकर एक्विजिशन में, ऑपरेशन में और शिप ओनरशिप में। और जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हमें मिल पाएंगी, ताकि अगले आने वाले समय में, अगले डिकेड तक भारत का इंटरनेशनल फ्लीट जो है 1000 शिप्स का हो सके। इंडिया वेसल्स एक्वायर करे, टैंकर, बल्क कैरियर, कंटेनर शिप्स, इन सबको इंडिया बना सके ताकि ट्रेड की डिमांड और एनर्जी नीड्स को इंडिया फुलफिल कर पाए। सो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव। साथ साथ में अगर मैं बात करूं, इस नई शिपिंग कंपनी का जो हेडक्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल बेस होगा, ये होगा गुजरात के गिफ्ट सिटी में। और यहां पर फिस्कल इंसेंटिव सरकार की तरफ दिए जाएंगे। और साथ साथ में यहां पर मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो मैंने बताया 30,000 करोड़ का, वो हमें सीड कैपिटल प्रोवाइड करेगा। इसका बेनिफिट क्या है? फाइनेंशियल गेन होंगे हमारे। ऑब्वियसली बात, जब नुकसान या लॉसेस नहीं होने होंगे या फिर आउटफ्लो ऑफ मनी कम होगा तो इनफ्लो अपने आप बेहतर हो जाएगा। डोमेस्टिक कैपेसिटी हमारी स्ट्रांग होगी, कहीं ना कहीं ट्रेड ऑपरेशंस हमारे बेहतर होंगे, एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री ग्रोथ हमारी स्ट्रांग होगी। और आने वाले समय में स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी एडवांटेज भी हमें मिल सकते हैं, क्योंकि हमें डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी दूसरी इंडस्ट्रीज पे। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स जो है इसके वो ये है कि एक सशक्त भारत बनेगा समुद्र पे भी। दूसरा, हमारा एम्प्लॉयमेंट एनहांस होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमारी बूस्ट आउट होगी और फाइनेंशियल गेन जो है हमें आगे जाके वो बड़े इसमें मिल सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहली बात, 1000 शिप्स बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो फाइनेंशियल वायबिलिटी बहुत जरूरत है। फाइनेंशियल वायबिलिटी होगी बहुत बड़ी और इस गैप को फुलफिल करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर कंपटीशन इस मार्केट में इतना ज्यादा, इतने बड़े बड़े हाथी इसमें ऑलरेडी हैं, तो यहां पर कंपटीशन बढ़ेगा और यहां पर टैक्स इंसेंटिव और रेगुलेटरी ईज चाहिए, जो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। कैपेसिटी बिल्डिंग, बेहतर स्किल वर्कफोर्स चाहिए, शिप बिल्डिंग का काम करने वाले लोग चाहिए जो कि बहुत कम है। और अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर चीजों को अटेन करना है तो आने वाले समय में हमें इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स भी करनी पड़ेंगी, एडवांस टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में हमें लानी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि विद रेफरेंस टू इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड एंड शिपिंग इंडस्ट्री, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया कंडक्ट मोर देन 90% ऑफ इट्स ट्रेड बाय वॉल्यूम थ्रू मैरीटाइम रूट्स, दैट इज करेक्ट। Then the proposed state-backed shipping company aimed to reduce India's reliance on foreign shipping firms by expanding the domestic fleet. Correct. The new shipping company will be primarily funded by private foreign investors. नहीं, primarily funded by the states only और shipping corporation of India से maritime fund के थ्रू यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, 1 and 2 आर करेक्ट है। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज से यानी 30 नवंबर से हमारा SIP प्लस 2025 बैच चालू हो गया है प्रीलिम्स में अश्योर्ड सक्सेस के लिए। ये बैच की टोटल फीस 4999 है और इसमें आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। ये बैच हमारा आज सुबह 8 बजे से चालू हो गया है, यानी कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़िए और अपने प्री के एग्जाम को क्वालिफाई करें। साथ में अगर आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं 25 के लिए और आप लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कि आप प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी प्रॉपर कर पाएं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा नवंबर मॉर्निंग बैच। इसकी लास्ट डेट आज है जिसमें आपको ये बेनिफिट मिल सकता है 18,999 में, अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। और अगर आप कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और अटेम्प्ट 2027 या 28 में देना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करिए हमारा P2I लॉन्ग टर्म फाउंडेशन नवंबर मॉर्निंग बैच। इसकी फीस है 32,999। इसमें भी अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 32,999 आज के लिए फीस बस एप्लीकेबल है,
तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हैं तो आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको इसमें इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस लगी हैं तो कमेंट में जरूर मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।